इस्कॉन के कोई मेंबर्स उनके डिवोटीज़ इस एलिगेशन में मौजूद हैं। मेरी बहन जो कि अभी नाबालिग है वो 14 मार्च 2024 से लापता है। 2 जून 2024 हो चुका है। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन की, 156(3) की मुकदमा भी डाली। एसएसपी सर के पास भी गए थे, वहाँ पर भी ऑफिशियल कंप्लेन की थी। एम्बेसी पर भी कंप्लेन किए हैं। अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज हुआ है, ना हमें कोई ऑफिशियल नोटिस मिला है। इस्कॉन संस्था नहीं जुड़ा है। इस्कॉन के बहुत डिवोटीज़ हैं जिनका सपोर्ट भी मिल रहा है, और इस्कॉन के बहुत डिवोटीज़ हैं जिनका धमकियाँ भी मिल रहे हैं। ऐसे बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं कि आप लोग इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, वीज़ा ले लिया जाएगा आप लोगों से, आप वापस इंडिया नहीं आ पाओगे। हाँ जी बस, हमारी बहन वापस आए क्योंकि मेरे मम्मी पापा जब से ये चल रहा है उनका बहुत डिप्रेशन में गए हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं ढंग से। मतलब एक बेटी को घर से ऐसे इतने दिनों से भी अलग किया गया है, और हमें ना तो कोई पता है कि वो सुरक्षित है, वो कहाँ पर है, किन के पास है, उसके आगे जाके क्या होगा, और वो भी एक फॉरेन कंट्री में। क्योंकि मेक्सिको से एक परिवार कई साल पहले वृंदावन में भक्ति करने आता है और अचानक 14 मार्च 2024 को उनकी बेटी लापता हो जाती है, जिसके बाद इसमें इस्कॉन के कई लोगों का भी नाम आता है और इस्कॉन संस्था का भी नाम जुड़ता है। लेकिन आज 2 जून हो चुकी है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस लड़की का कोई भी पता नहीं चला। इस केस की डिटेल्स क्या हैं, कैसे इस केस की शुरुआत हुई, इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आज इस केस को लेकर आगे क्या क्या हुआ है और कहाँ तक पहुँची है जाँच, उसकी बात करने के लिए हमारे साथ जो लड़की लापता हुई है उसके भाई खुद मौजूद हैं इस सब की बात करने के लिए। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि अब तक इनकी क्या मदद की गई प्रशासन की तरफ से और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और हमें एक छोटा सा बताइए कि आखिर ये जो मामला है आपकी बहन का लापता होने का कब शुरू हुआ और अब तक क्या क्या हुआ इस केस में। नमस्ते, मेरा नाम कृष्ण किशोर है, मैं मैक्सिको से हूँ। और मेरी बहन जो कि अभी नाबालिग है वो 14 मार्च 2024 से लापता है। आज जैसे आपने कहा 2 जून 2024 हो चुका है। तब तक हमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि आपकी बहन यहाँ है कि वहाँ है, किन के ऑर्डर से गई हैं। तो इसलिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं अथॉरिटी से हमें कुछ नोटिस मिले। तो ये जो मामला है आखिर जैसे कि हमने आपसे पहले भी बात की थी तो ये पता चला था कि इस्कॉन संस्था का इसमें नाम जुड़ा और कई जो ऐसे लोग हैं जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी नाम है। तो आखिर कौन कौन है इसमें शामिल और आखिर कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। इस्कॉन संस्था नहीं जुड़ा है, लेकिन इस्कॉन के कोई मेंबर्स उनके डिवोटीज़ इस एलिगेशन में मौजूद हैं। क्या हुआ कि हमारी बहन जब घर से वो भाग गई थी, वो उसको ले गया था, तो फिर वो इस्कॉन के कोई डिवोटीज़ अपने पास रखे थे। तब हमने वहाँ पर जाके सबसे पहले मेरी मम्मी ने कोशिश किया उन लोगों से बात करने का कि मेरी बेटी आप लोगों के पास है कि नहीं। कहीं थर्ड पार्टीज़ के द्वारा हमें पता चला कि लड़की उन लोगों के पास था, लेकिन डायरेक्टली कोई बात नहीं हुआ। जब बात हुई तो उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लड़की को आपको वापस नहीं देंगे। तो तब मम्मी वहाँ उनसे कोशिश किया कि बात करूँ, सब कुछ शांति से रिज़ॉल्व हो जाए। तब से उसको बहुत रूडली वहाँ से भेजा गया था कि आप यहाँ आइए मत, हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं और लड़की से भी बात नहीं करने देंगे। तब हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन की, 156(3) की मुकदमा भी डाली। एसएसपी सर के पास भी गए थे, वहाँ पर भी ऑफिशियल कंप्लेन की थी। एम्बेसी पर भी कंप्लेन किए हैं। और तब उसके बाद न्यूज़ चैनल्स वगैरह सब इन्वॉल्व हुए हैं, और अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज हुआ है, ना हमें कोई ऑफिशियल नोटिस मिला है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपने सब जगह कंप्लेंट्स कर दी, आप मथुरा के जो एसएसपी हैं उनसे भी मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आपकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। तो आखिर पुलिस वाले आपसे जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं अभी जो मथुरा पुलिस है। सबसे पहले जब 23 मई 2024 को मेरी बहन हमें मिली थी, जहाँ पर वो रह रही थी, हमारे कंप्लेन जाने के बाद जो जगह का नाम है MVT है, वहाँ से उसको निकाल दिया कि आप माइनर हो,
हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पर रह रहे हो तो आप बिना परमिशन के, मम्मी पापा के परमिशन से नहीं रह सकते हैं। तो फिर वो उसको जो रख रहे थे, किसी मम्मी के दोस्त को फ़ोन किया कि आप लड़की को रख लो अपने साथ। उन लोगों के हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी लड़की हमारे घर पे आई हुई है, हम क्या करें। तो फिर मैं वहाँ पर खुद गया और लेकिन जब मैं वहाँ पर गया उसको जो पुलिस स्टेटमेंट देने के लिए कि हम चलो चलते हैं पुलिस स्टेटमेंट करते हैं कि इतने दिनों से कहाँ थे, क्या हुआ, तब कहीं हमें अभी पता नहीं किसने कॉल किया, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ गई थी और एक फीमेल पुलिस वहाँ से उसको ले गया ओमेक्स थाने पर। ओमेक्स थाने से फिर वृंदावन थाने ऐसे, और हमें थर्ड पार्टी से कॉल आ रहे थे कि आप यहाँ पर थाने पे आकर पुलिस से बात करिए। लेकिन अच्छा, मतलब पुलिस का आपके पास कोई ऑफिशियल कॉल नहीं आया, लेकिन किसी और की तरफ से आपको ये कॉल आया कि आपको पुलिस थाने आ जाइए। अच्छा, करीब कब कॉल आई होंगी आपके पास? वो मेरी बहन को करीब 7 बजे पुलिस के साथ चली गई थी। उसके बाद 11-12 बजे रात के फ़ोन आ रहे थे मेरे घर वालों के पास। अच्छा, रात के 12 बजे आपको किसी और की तरफ से फ़ोन आ रहा था कि आप थाने बुलाने के लिए? जी। अच्छा। और ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा को बहुत सस्पिशियस लगा, क्योंकि ना तो पुलिस का कोई ऑफिशियल कॉल आ रहा है, तो किसी थर्ड पार्टीज़ के कॉल से हम क्यों जाएं वहाँ पर। और उसके बाद हम एम्बेसी गए। एम्बेसी ने कहा कि ये थोड़ा गंभीर मैटर लग रहा है तो हम भी इन्वॉल्व होंगे इसमें। और उसके बाद लड़की को CWC भेजा गया है नोएडा। ये हमें वो भी थर्ड पार्टी से बात सुनने को आया था, क्योंकि वहाँ पर भेजा था CWC तो मथुरा में भी है, वहाँ पर भी उसको रख सकते थे। लेकिन हमने वहाँ पर उसके बाद थाने को भी फ़ोन किए हैं, वृंदावन जो थाना है, और उन लोगों ने कहा कि हाँ आपकी बेटी वहाँ पर है, लेकिन किसके ऑर्डर से गई है, वो कोर्ट के ऑर्डर से गई होगी, हमें कुछ पता नहीं है, ना हम बता सकते हैं। तो अब तक ना तो FIR दर्ज हुआ है, ना पुलिस के द्वारा हमारे पास पुलिस की कॉल नहीं आई है। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है हमने खुद फ़ोन करके पता किया है, या थर्ड पार्टीज़ के द्वारा हमें बताया गया है कि ये हो रहा है। तो इसलिए कॉपरेशन हमें नहीं लग रहा है कि मिल रहा है। अच्छा, तो ये तो रही पुलिस की मदद की, पुलिस ने अभी तक क्या क्या कर रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमने इस केस में ये सुना है कि आपको कई अलग अलग जगह से धमकियां भी मिल रही हैं, कई एलिगेशंस ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी बहन का ब्रेन वॉश करके आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी मामला है? जी, क्या है कि जो थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व है इसमें, और जो विशाखा, श्रुतकीर्ति, गोविंदा हैरिसन जिनने हमने कंप्लेन किए हैं, उनके भी जानकार हमारे दोस्तों को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को समझाइए कि लड़की ने लोगों के ऊपर कंप्लेन किया है हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट की। तो फिर अगर इन लोगों ने अपनी एलिगेशंस, अपने जो कंप्लेन है उसको वापस नहीं लेते हैं, तो फिर ये लोग जेल चले जाएंगे। ऐसे बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं कि आप लोग इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, वीज़ा ले लिया जाएगा आप लोगों से, आप वापस इंडिया नहीं आ पाओगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इससे और जल्दी से हम हम प्रार्थना करते कि CBI इन्वेस्टिगेशन हो जो निष्पक्ष हो, क्योंकि हमें सेफ़ फीलिंग भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ये जो आपके पास कॉल्स आ रही हैं धमकियों की, ये कौन कर रहा है, कहाँ से, किस तरह से कॉल आ रही हैं आपके पास, कौन कर रहा है ये कॉल्स? ये भी ISKCON के कोई डिवोटीज़ हैं, जो कि अभी हम नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि फिर हमको डर है कि कुछ और घटना हो सके हमारे साथ। तो लेकिन वो भी थर्ड पार्टी से हो रही है, जो इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली उनके तरफ से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ISKCON के कई सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं जो इसमें आपको डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ISKCON के बहुत डिवोटीज़ हैं जिनका सपोर्ट भी मिल रहा है, और ISKCON के बहुत डिवोटीज़ हैं जिनका धमकियाँ भी मिल रहे हैं। जी। अच्छा, आपने अभी कुछ लोगों के नाम लिए, जिसमें श्रुतिकीर्ति, गोविंद और एक और नाम लिया था आपने, क्या था? विशाखा जी। तो ये जो तीनों हैं, क्या ISKCON ने अपनी तरफ से इन तीनों पे कोई कार्रवाई की है? क्या इन्होंने ISKCON ने किसी तरह का कोई जो एक उनका भी एक सिस्टम होता है कि वो पनिश करते हैं, तो किसी तरह की कार्रवाई की गई है अभी तक उन पे? जहाँ तक हमें पता हो कुछ नहीं हुआ है। इसके उल्टा उनको न्यूयॉर्क का जो ISKCON रथ यात्रा है वहाँ पर बुलाया गया है। अच्छा। जी, तो उनके तरफ से भी कुछ
अपॉलॉजी भी नहीं आई कि हमारे डिवोटीज़ ने ऐसे कुछ किया है तो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कि आपके ऊपर इतना कष्ट आया है। तो इसलिए हमको भी थोड़ा दुख लग रहा है। तो अभी इस ये पूरा जो आपका केस है, इसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि और क्या डिमांड करना चाहेंगे, जो भी हमारे प्रशासन है जो सुन रहा हो या लोग जो हमारे सुन रहे हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप इनसे मांग करना चाहेंगे? हमारा सिर्फ ये एक ही विनती है कि जो प्रॉपरली से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, प्रॉपरली से जो लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाए और मेरी बहन को वापस घर भेजा जाए। और जो उसके ब्रेन वॉश किया गया है, जो एक प्रॉपर तरीके से मेडिकल जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से मिले, कि उसको पूरा हेल्प मिले उसका ब्रेन को शांत कराने के लिए। और हाँ जी, बस हमारी बहन वापस आए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जब से ये चल रहा है उनका बहुत डिप्रेशन में गए हैं, ना खाना खा रहे हैं ना सो रहे हैं ढंग से। मेरी एक छोटी बहन भी है 15 साल की है। मैं और वो मम्मी पापा के ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि वो मतलब एक बेटी को घर से ऐसे इतने दिनों से अलग किया गया है और हमें ना तो कोई पता है कि वो सुरक्षित है, वो कहाँ पर है, किन के पास है, उसके आगे जाके क्या होगा, और वो भी एक फॉरेन कंट्री में। क्योंकि हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जो नेटिव कंट्री उसमें नहीं है ना, तो फिर मम्मी पापा को बहुत बहुत एंग्विश, मतलब बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि कई लोग ये भी हमसे सवाल किया था कि आपकी हिंदी अच्छी है काफ़ी ज़्यादा, तो पहले तो ये बताइए, मैक्सिको से होने के बाद भी आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो इसका रीज़न क्या है? कब से आप लोग वृंदावन में या फिर इंडिया में रह रहे हैं? अभी हम 7-8 साल हो चुके हैं हमारे परमानेंटली वृंदावन में रहते हुए। और मैंने यहाँ के लोकल स्कूल में भी पढ़ाई की है और हिंदी की पढ़ाई हुई है साथ में, और अलग से जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसके ऊपर भी पढ़ाई किया हूँ, संस्कृत की भी पढ़ाई चल रही है मेरी। तो मेरा जो इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से हिंदी की पढ़ाई किया हूँ। तो अभी इतना सब आपके साथ, आपके परिवार के साथ हो रहा है, तो क्या किसी तरह का डर भी लग रहा है आप लोगों को? डर तो लग रहा है कि कुछ मतलब हानि ना हो जाए हमारे ऊपर, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है जो कि पुलिस में और इन सब के, कि जो अथॉरिटीज़ है कि वो हमारा पूरी तरह से रक्षा करेंगे। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि वो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो बहन है वो लापता हुई और अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा। पुलिस जो है वो ऑफिशियली कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से इनको धमकाया भी जा रहा है और बताया जा रहा है कि लड़की यहाँ है वहाँ है, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी जानकारी अभी तक इनके पास नहीं आई है। तो हम ये भी चाहते हैं आप लोगों से, जो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनकी जो बहन है, क्योंकि एक दूसरे देश से भारत देश में आकर कृष्ण की भक्ति करते हुए इन सब के साथ ही हो रहा है, और इस्कॉन के कई डिवोटीज़ भी इसमें शामिल हैं। तो हम आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि ना तो हमारे देश का नाम ख़राब हो, ना कि हमारी जो इस्कॉन संस्था है जो कृष्ण भक्ति का इतना ज़्यादा प्रचार करती है उनका नाम ख़राब हो। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इनकी बहन है वो इनको जल्द से जल्द मिल सके, और जितने भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा हो। सौरभ पाल, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।